गाइस, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलंबस और वास्को डी गामा के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक इटालियन और स्पेनिश दोनों कह सकते हैं, क्योंकि इटली में इनका जन्म हुआ था और स्पेन में ये रहने वाले, यानी इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे वो इटली का एरिया स्पेन का हो चुका है, इस वजह से इनको स्पेनिश कहेंगे। बाकी इनका जन्म जो है वो इटली के अंदर हुआ था। और इन्होंने क्या है कि एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि जैसे ये जब एक छोटे लड़के थे तो इनकी जो माँ है, इन्होंने क्या कि उन्होंने ऑमलेट बना के इनको दिया। ऑमलेट ऐसा फीका फीका लग रहा था, तो इन्होंने कहा कि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को स्पाइसेस यानी मसाले वाला ऑमलेट बना के दो। तो उनकी माँ ने इनको बोला था कि अगर तेरे को ज्यादा ही मसाले वाला ऑमलेट जो खाना है तो भारत की खोज करके आ तू, या भारत को ढूंढ तू, ताकि वहां से तू मसाले वाला ऑमलेट खा सके। तो उन्होंने ये बात को क्या कि सीरियस लेके उसी दिन से ये लग गए थे भारत की खोज में। तो उस टाइम पे क्या है कि जब 1492 के अंदर ये अपने जो आपके स्पेन पड़ता है, स्पेन से ये निकलते हैं, जहाँ पे स्पेन की जो रानी होती है जिसका नाम है इसाबेला। तो इसाबेला रानी की घोषणा के द्वारा इनको क्या कि भेजा गया, इनको जहाज और पैसे दिए गए और इनको कहा गया कि जाओ और आप इंडिया की खोज करके आओ। ठीक है। तो ये जैसे ही निकले 1492 के अंदर, तो इन्होंने क्या है कि ईस्ट में तो नहीं आए ये, यानी स्पेन से निकले, यूरोप से निकले, तो ये ईस्ट में तो नहीं आए पर ये वेस्ट में चले गए। तो जैसे ही स्पेन से निकलते हैं तो जहाज और पैसे देते हैं इनको इसाबेला, जो वहाँ की रानी होती है। ठीक है। 1492 में ये जैसे ही निकलते तो इन्होंने क्या कि भारत की खोज तो नहीं करी, पर कहाँ की खोज कर दी इन्होंने, वेस्ट इंडीज की। क्योंकि इनको लगता था कि इंडिया वाले जो लोग हैं वो काले काले हैं, और यहाँ पे भी हम लोगों को क्या कौन से लोग दिखे, काले काले। पर ऐसा नहीं था। उन्होंने जैसे ही वहां पहुंचे, शिप को वहां पे उतारा, तो उनको पता चला कि ये तो क्या है, इंडिया जैसा ही दिखने वाला एक देश है जहाँ पे लोग बिल्कुल इंडिया जैसे ही काले काले रहते हैं। तो उनके लोगों ने बताया कि इंडिया नहीं है, फिर उन्होंने ही नाम दिया वहाँ का नाम, तो वो वेस्ट इंडीज कहलाया। यानी ईस्टर्न जो इंडिया है उसको वो सोचते थे कि तो ईस्टर्न इंडिया है, और जो वेस्ट में जाके जो यूएसए, जो अमेरिका के दो कॉन्टिनेंट है आपके, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो उसके बीच में जो पड़ता है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज की क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या है, खोज कर ली थी वेस्ट इंडीज की। ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरे जो है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा एक पुर्तगीज मतलब एक ऐसे योद्धा थे जो आर्मी के अंदर थे। वहाँ के जो राजा है हेनरी राजा, उनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है। इसके बाद क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो जानने की बात है, इन्होंने क्या है कि भारत की खोज नहीं करी। वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, इन्होंने क्या करा, समुद्री रास्ते की खोज करी, यानी सी रूट जो है उसकी इन्होंने खोज करी। ठीक है। भारत की खोज तो ऑलरेडी हो चुकी थी, पर इन्होंने क्या की, जो समुद्री रास्ता था उसकी खोज करी। वास्को डिगामा 1498 में जो कालीकट केरला है वहां पे पहुंचते इन्होंने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की खोज कर ली थी। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो सुनना। जो इनके पिताजी थे वास्को डिगामा के, वो एक है ना, आपको बताऊं तो एक ऐसे राजा के दरबार में रहते थे, हेनरी राजा के दरबार में। जब उनकी क्या कि मृत्यु हो गई, तो उनको क्या कि राजा के दरबार में इनकी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही शिफ्ट किया तो क्या है ना कि हेनरी जो राजा है, इनको ये देखते ही है ना आकर्षित लगे, तो इन्होंने पूछा, राजा ने पूछा कि क्या आप इंडिया की खोज करने के लिए उत्सुक हो? तो वास्को डिगामा कहते हैं कि हाँ, मेरे को कैप्टन बना दो आप नेवी के अंदर, मैं जरूर भारत की खोज करके ही वापस आऊंगा। तो क्या है, इनको 4 जहाज और 2 तोपें दी गई। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जानने लायक है कि उस टाइम पे क्या है कि जो सी रूट है वो खोजना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो आपको अगर पता हो तो अफ्रीका का जो वर्ल्ड मैप के अंदर जो अफ्रीका है कॉन्टिनेंट है, इसके नीचे वाला जो है इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है। तो उस टाइम पे इसको क्या है कि इस जगह पे क्या है कि इतनी ज्यादा सुनामी आया करती थी, स्ट्रॉम आया करते थे, जो कैप ऑफ स्ट्रॉम इसको पुराने टाइम पे कहा जाता था। इसके बाद क्या है कि जैसे ही वास्को डिगामा को पता चला कि इसके उधर जाते ही क्या है इंडिया आता है, तो क्या है कि हेनरी जो राजा है ना, हेनरी राजा ने इसको बोला कि ये केप ऑफ स्ट्रॉम नहीं है, ये केप ऑफ गुड होप है, क्योंकि हमें एक आशा की उम्मीद लगी कि हम इंडिया पहुंच सकते हैं और वहां से मसाले ला सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये केप ऑफ स्ट्रॉम नहीं होके केप ऑफ गुड है, गुड ऑफ है, क्योंकि ये आशा का एक जरिया है हमारे लिए इंडिया पहुंचने के लिए। तो जो हेनरी राजा है ना, वो घोषणा करते हैं कि जो वास्को डिगामा है, इनको 4 जहाज दिए जाए, 2 तोपे दिए जाए और खूब सेना दी जाए, और खूब
आपके सोना चांदी दिया जाए, जिसके बदले क्या है मसाले स्पाइसेस हमारे पास आ सके। तो जो पुर्तगाल की जो कैपिटल है, राजधानी लिस्बन, लिस्बन में जब वास्को डिगामा को विदा किया गया तो क्या कि सारे चर्च के अंदर क्या है दुआएं मांगी गई, वहाँ पे घंटियां बजाई गई चर्च के अंदर। तो गुड ऑफ होप जो है वो वास्को डिगामा का एक ऐसा रास्ता था। वहाँ पे एक गुजराती जो अब्दुल मलिक के नाम से जो एक यात्री था, ठीक है, जो रोज क्या है वहाँ से केप ऑफ गुड पे आके क्या है कि वहाँ से इंडिया का रास्ता दिखाता था। तो 1498 में फाइनली उसके साथ मिलकर, जो अब्दुल मलिक है उसके साथ जो गुजराती था, उन्होंने बताया कि मैं इंडिया आपको ले चलूँगा। तो वास्को डिगामा वहाँ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके कि सर्वप्रथम जो समुद्री खोज जो भारत की होती है वो वास्को डिगामा ही करते हैं। जो एक पुर्तगीज होते हैं वो 1498 में करते हैं, 20 मई 1498, ठीक है। 20 मई 1498 के अंदर वास्को डिगामा फाइनली कालीकट जो आपके केरला के अंदर पड़ते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, और उन्होंने इंडिया की खोज कर ली होती, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, आपको ये जानने लायक है कि जो एक आपके प्लिनी एक इतिहासकार हिस्टोरियन होते हैं, वो ये कहते हैं इसके ऊपर कि पूरी दुनिया का जो सोना है ना, पूरी दुनिया का जो सोना है वो क्या है पूरी दुनिया में घूमता है, पर भारत जाकर है ना ये गायब सा हो जाता है। क्योंकि जो भारतीय हैं वो ट्रेड या व्यापार जो करते हैं ना वो केवल और केवल सोने और चांदी से ही करते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यानी हम अगर मसाले किसी को दे रहे हैं तो उनसे क्या है हमें केवल और केवल सोना और चांदी ही चाहिए, इसके अलावा हमें कोई सी भी वस्तु नहीं चाहिए। तो प्लिनी जो आपके वहाँ के इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में तो घूमता है, पर भारत जाकर ऐसा मानो कि जैसे गायब हो जाता है। यानी भारत के लोग जो है ना केवल और केवल सोना और चांदी ही लेना पसंद करते थे, इसके अलावा कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो ये आपके क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक इटालियन और स्पेनिश भी कह सकते हो, क्योंकि बर्थ इनका यहाँ हुआ था और फाइनली अभी जो है स्पेन का इलाका, इसलिए इन्होंने किसकी खोज करी तो वेस्ट इंडीज की 1492 के अंदर, ठीक है, जो नॉर्थन अमेरिका और साउथर्न अमेरिका के बीच में पड़ता है, ठीक है। वास्को डी गामा जो एक पुर्तगीज है, पुर्तगाल के हैं, उन्होंने इंडिया की जो खोज करी या इंडिया के सी रूट की जो खोज करी वो 1498 1498 में करते हैं, और एग्जैक्ट डेट है 20 मई 1498, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।